तो चलिए समझते हैं आईपीओ के बारे में। आईपीओ कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई कंपनी को पैसे की ज़रूरत होती है और वो पैसा वो पब्लिक से अगर कलेक्ट करती है तो उसको कलेक्ट करने के लिए उसको अपना शेयर लेकर के मार्केट में आना होता है। तो ये आईपीओ वो प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई भी प्राइवेटली हेल्ड कंपनी पब्लिक के ट्रेड के लिए अपना शेयर लेकर के आती है फर्स्ट टाइम और उसके बदले में फ़ंड रेज करती है, तो उस प्रोसेस को हम आईपीओ कहते हैं। अब ये आईपीओ का रिलेशन प्राइमरी मार्केट से है बिकॉज शेयर ट्रेडिंग के लिए जो कि आइडेंटिफाइड मार्केट्स हैं उस मार्केट में दो टाइप के मार्केट रन होते हैं, एक को हम प्राइमरी मार्केट बोलते हैं, एक को हम सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं। तो आईपीओ का पूरा काम जो है वो प्राइमरी मार्केट में होता है और जो हम शेयर्स खरीद या बिक्री करते हैं, जो ट्रेडिंग की बात करते हैं, वो हम सेकेंडरी मार्केट में करते हैं। सो ये इतने कॉम्प्लेक्स या इतने डिटेल में और जाने की ज़रूरत नहीं है। सो बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग ये है कि कंपनी को पैसा चाहिए, कंपनी अपने शेयर को लेकर के मार्केट में आ रही है लोगों के बीच में, लोग उसमें बिड करेंगे शेयर परचेस करने के लिए और उसके बदले में पैसे कंपनी को देंगे। ये प्रोसेस हो गया आईपीओ। सो ये सिंपल भाषा में इसको समझते हैं, इसको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करते हैं। अब इसको इशू करने के लिए बहुत सारे टर्म्स इन्वॉल्व होते हैं जैसे मर्चेंट बैंकर, अंडर राइटर, ये सब। इनके बारे में कोई डिस्कशन नहीं होगा इस पूरे वीडियो में। अब बहुत सारे वीडियो देखते होंगे इसमें इन सब टर्म्स के बारे में डिस्कस किया जाता है, मैं नहीं करने वाला हूँ। मेरा पूरा का पूरा फोकस ये है आपको बताने के लिए, क्योंकि ये आईपीओ आज के डेट में एक हैंडसम रिटर्न अर्न करने का बहुत ही अच्छा जरिया बन गया है। क्यों, ये आगे के स्लाइड्स में मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये एक हैंडसम रिटर्न के लिए सबसे सही ऑप्शन हो गया आज के डेट में। तो ठीक है, हम चलते हैं और आगे इसके डिटेल को समझते हैं। ये आज के डेट में किसी भी इन्वेस्टर के लिए बहुत ही अच्छा रिटर्न करने का ऑप्शन हो गया है। वो क्यों कहा, वो इस स्लाइड से समझते हैं। अगर आप मोबाइल फ़ोन पे ये वीडियो देख रहे हैं तो फुल स्क्रीन में देखिए, क्योंकि जो लेटर्स हैं काफ़ी छोटे हैं तो शायद ना दिखें। ये एक वो लिस्ट है जो कि आपको बताएगा कि ये 2021 में जो आईपीओज लॉन्च हुए हैं उसमें किस शेयर ने कितना रिटर्न दिए है, उसके क्या बेनिफिट हैं। सो जब हम शेयर में रिटर्न की बात करते हैं, आईपीओ में रिटर्न की बात करते हैं, तो दो तरह से इसको ट्रैक किया जाता है। एक लिस्टिंग डे के हिसाब से, लिस्टिंग डे के हिसाब से कहने का मतलब है जिस दिन शेयर मार्केट में लॉन्च हुआ, किस प्राइस पे लॉन्च हुआ, और एक करेंट प्राइस के हिसाब से हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस को चेक करते हैं। अब आप देखेंगे तो ये 7 अप्रैल को बारबेक्यू नेशन का आईपीओ लॉन्च हुआ था। इसका इशू प्राइस 500 रुपये था। सो 500 रुपये में एक शेयर मार्केट में ट्रेड होने के लिए कंपनी ने लॉन्च किया, लोगों ने बिड किया, सबको शेयर्स मिले नहीं मिले ये ज़रूरी नहीं होता है, बट जिनको भी मिला वो 500 रुपये के हिसाब से मिला, उनको 500 रुपये पे करना हुआ एक शेयर के लिए। अभी अगर आप देखोगे तो लिस्टिंग डे क्लोज की बात हो रही है। लिस्टिंग डे क्लोज कहने का मतलब है जिस दिन शेयर मार्केट में, जिस दिन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुआ, उस दिन डे एंड पे उसका क्लोजिंग प्राइस कितना था। तो ये 500 रुपये का शेयर उस दिन अगर आप देखोगे तो 590 रुपये 40 पैसे पे डे एंड प्राइस था उसका। तो ये दोनों का अगर आप परसेंटेज निकालोगे तो परसेंटेज गेन आपको लिस्टिंग डे का मिल जाएगा कि कंपनी ने पहले ही दिन में आपको 18% का रिटर्न दिया। तो आपने 500 रुपये लगाए शेयर में, आपको शेयर एलोकेट हो गया। अगर आप उस दिन डे एंड पे उसको सेल कर देते 590 रुपये 40 पैसे में, तो आपको 18% का प्रॉफिट होता। अब करेंट मतलब ये 1-2 दिन का प्राइस है। ये बारबेक्यू नेशन का शेयर अगर आप देखोगे तो 853 रुपये पे ट्रेड हो रहा है। ये इससे भी ऊपर जा कर के आया है। अगर आप डे टू डे ट्रेडिंग चेक करते होगे तो ये 950 के आसपास अभी जा कर के आया है। सो ओवरऑल रिटर्न अगर आप देखोगे तो ये 70% का रिटर्न दे रहा है, मोर देन 70%। सो मोर देन 70% कहने का मतलब जो 7 अप्रैल का शेयर है, आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मई महीना है, मई एंड में हम आ गए हैं। सो ऑलमोस्ट 2 महीने भी कंप्लीट नहीं हुए हैं और ये शेयर आपको 70% का रिटर्न दे रहा है। सिमिलर कंडीशन में अगर आप नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ का अगर आप चेक करेंगे, ये 30 मार्च को शेयर आया था 1101 रुपये के प्राइस में। जिस दिन लिस्ट हुआ उस दिन डे एंड का प्राइस 1576 रुपये था, 1576। लिस्टिंग डे का गेन 43%। आज के डेट में ये शेयर अप्रॉक्स 1720 रुपीज़ पे ट्रेड हो रहा है। परसेंटेज अगर आप निकालोगे तो 56% का रिटर्न है। कितने में, अगर आप देख लो तो 30 मार्च से लेकर के मई तक का, मतलब 2 महीने का अप्रॉक्सीमेट रिटर्न अगर आप देखोगे तो 56% है। ये पूरी लिस्ट है
लक्ष्मी ऑर्गेनिक का अगर आप देखोगे तो ये आपको 68% के रिटर्न पे है। इजी ट्रिप का देखोगे 48% का रिटर्न है। MTAR का देखोगे 70% का रिटर्न है। रेलटेल कॉरपोरेशन 36% का रिटर्न है। न्यूरा लिमिटेड 270% का रिटर्न है। स्टोव क्राफ्ट लिमिटेड 56% का रिटर्न है। इंडिगो पेंट्स का 68% का रिटर्न है। तो ऐसे बहुत सारे शेयर्स हैं जो कि ये साल लिस्ट हुए हैं। डेट के साथ आप चेक कर सकते हो, या आपको ऑनलाइन अगर आप चित्तौड़गढ़ के साइट पे जा कर के चेक करोगे, लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आपको सारे IPO के डिटेल मिल जाएंगे जो कि मार्केट में लिस्ट हुए हैं, इस साल हुए हैं या पिछले साल हुए हैं, और उन्होंने कितना रिटर्न दिया है। ये हमेशा पॉजिटिव ही देता है, ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे ऐसे भी IPOs हैं जिन्होंने रिटर्न अच्छा नहीं दिया है, जिनके प्राइस लिस्टिंग प्राइस से भी नीचे होंगे। बट ओवरऑल अगर आप परसेंटेज निकालोगे, नंबर ऑफ कितने IPOs आए अभी तक मार्केट में और किन्होंने अच्छा रिटर्न दिया है, सो हायर रिटर्न देने वाले का परसेंटेज बहुत ही हायर साइड में है। सो IPO इसीलिए मैंने कहा कि आज के डेट में स्मार्ट इन्वेस्टर्स के लिए हैंडसम रिटर्न अर्न करने का सबसे अच्छा जरिया हो गया है। अगर आप बहुत आप एक्टिव रहते हो मार्केट में, IPO के बारे में समझते हो, जब भी लॉन्च होता है आप उसमें बिड कर सकते हो, आपको शेयर मिल सकता है और आप उसके थ्रू अच्छा खासा रिटर्न अर्न कर सकते हो। तो ये तो बात हो गई कि रिटर्न अच्छा मिलता है IPO में इन्वेस्ट करने से। अब इन्वेस्ट करेंगे कैसे? बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल आने शुरू हो गए होंगे कि हाँ, मुझे तो IPO में इन्वेस्ट करना है, बट कैसे किया जाए? तो IPO में इन्वेस्ट करने के लिए आपका डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट होना ज़रूरी है। सो डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, ये जो अकाउंट है ये आप बैंक के थ्रू ओपन कर सकते हो या आप किसी ब्रोकर के थ्रू ओपन कर सकते हो। सो बैंक के थ्रू ओपन करोगे तो ये अगर आप देखोगे तो बैंक के थ्रू नॉर्मली 3-in-1 अकाउंट ओपन होते हैं। सो 3-in-1 अकाउंट कहने का मतलब ये ऐसा रहता है कि कभी भी शेयर ट्रेडिंग के लिए तीन टाइप के अकाउंट की ज़रूरत है। एक जिसको हम डीमैट अकाउंट बोलते हैं। डीमैट अकाउंट क्या है तो डिटेल में नहीं जाते, इतना समझते हैं जब हम शेयर परचेज करेंगे तो उसको रखने के लिए जो अकाउंट यूज़ होता है वो डीमैट अकाउंट हो गया। दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट होता है जो कि आपको ट्रेड करने के काम में आता है। और तीसरा जो है वो आपका सेविंग्स बैंक अकाउंट होता है जो कि आपके पैसे के लेन देन में काम आता है। तो ये 3 तरह के अकाउंट को मिला करके ये 3-in-1 अकाउंट ओपन होता है। तो ये बैंक आपको ऑफ़र कर सकती है, ब्रोकर आपको ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट ऑफ़र कर सकते हैं। तो आप किसी भी बैंक के थ्रू, किसी भी ब्रोकर के थ्रू ये अकाउंट आप ओपन कर सकते हो। तो ये अकाउंट आपका ओपन होने के बाद असबा फैसिलिटी के थ्रू IPO में एप्लीकेशन होता है। असबा कहने का मतलब होता है एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अकाउंट। तो ये ऐसा फैसिलिटी है जिसमें जब भी आप IPO में अप्लाई करोगे तो आपका पैसा पूरा कट के नहीं जाएगा आपके अकाउंट से, वो ब्लॉक होगा। जितने भी रुपए का आपका बिडिंग है आपके अकाउंट में उतने पैसे उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए ब्लॉक हो जाएंगे, आपके अकाउंट में रहेंगे, आपके अकाउंट में ही, बट ब्लॉक हो जाएंगे। आप यूज़ नहीं कर पाओगे जब तक कि IPO का प्रोसेस कंप्लीट ना हो। तो प्रोसेस कंप्लीट होने का मतलब ये होता है कि शेयर आपको एलोकेट हुए या नहीं हुए। अगर एलोकेट हो गया आपको पूरा का पूरा तो जितना पैसा ब्लॉक था वो आपके अकाउंट से डेबिट हो जाएगा, कट जाएगा और शेयर आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएगा। अगर आपको पार्शियल अलॉटमेंट हुआ, मतलब आपने जितने शेयर के लिए लगाया उससे कम शेयर आपको मिले हैं, तो उसके बराबर का अमाउंट आपका उसमें से कटेगा, डेबिट हो जाएगा, बाकी पैसा आपके अकाउंट में एज इट इज़ रिफंड में दिखेगा, मतलब अनब्लॉक हो जाएगा। और तीसरा है जबकि नो अलॉटमेंट, आपको कोई शेयर नहीं मिलता है तो जो भी पैसा आपका ब्लॉक था वो अनब्लॉक हो जाएगा। तो ये इस तरह से वर्क करता है। तो आप किसी भी बैंक के थ्रू डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट आपका होगा ही तो वो 3-in-1 अकाउंट ओपन करके आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, या किसी भी ब्रोकर के थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं जो कि UPI एनेबल्ड मोड के थ्रू होता है। सो ये कोई बहुत मुश्किल नहीं है। जब भी आप अकाउंट जब आपका ओपन हो जाता है तो ये बहुत ईजी है आपको समझना कि IPO आया है, आपको IPO में कैसे अप्लाई करना है, तो वो कोई मुश्किल काम नहीं है। तो क्या हर IPO में अप्लाई करना ज़रूरी है? नहीं, ऐसा नहीं है। आप IPO में जब भी अप्लाई करने जाओगे उसके कुछ बेसिक डिटेल्स चेक करने होते हैं अप्लाई करते टाइम। इसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा कि आपको कौन से IPO में अप्लाई करना चाहिए, कौन से नहीं करना चाहिए, उस समय हम क्या चेक करते हैं, ये हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक अगर आपको ब्रोकर के थ्रू किसी का अकाउंट ओपन करना है तो एक लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है जीरोधा का,
बिकॉज़ मैं ये यूज़ किया है और ये मुझे अच्छा लगा है, और ये एक्चुअली ऑनलाइन आपका अकाउंट ओपन हो जाता है, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ये मत समझिएगा कि मैं ज़ीरोधा को प्रमोट कर रहा हूँ। आप किसी के साथ भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ज़ीरोधा है, अपस्टॉक्स है, किसी भी बैंक के साथ अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जो भी आपको सही लगे वहाँ पे आप अकाउंट ओपन कीजिए और आईपीओ में अप्लाई करने के लिए प्रिपेयर रहें जब भी आईपीओ आए। आने वाले आईपीओ में बहुत ही अच्छा आईपीओ आने वाला है। अगर आप चेक करोगे, जोमेटो का आईपीओ आने वाला है और एलआईसी का आईपीओ आने वाला है। ये सारे हिट लिस्टेड कंपनीज़ हैं। उस समय आप इसके डिटेल्स चेक करके आप डिसीजन लीजिएगा अप्लाई करना है कि नहीं करना है। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिए मेरे चैनल पे। थैंक यू।